शुरू करते हैं। विश्व की झीलें, सबसे पहली बात, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्या नाम है इसका? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर लिखा है तो सागर नहीं समझेंगे, झील ही है, ठीक है। तो लिख देते हैं नंबर 1 पे आपको याद करना पड़ेगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए केवल इसका एरिया आप याद कर सकते हैं 3,71,800, 3,71,800 इसका एरिया है 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अब कहां पर मिलेगी, जरा देखिए कहां पर मिलेगी। ये रही कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है, मैंने बता दिया आपको, दिख रहा है वहां से, ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। अब कैस्पियन सागर ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये जो महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप है। इधर से एशिया इधर हो जाता है, यूरोप उस तरफ हो जाता है। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि यूरोप को एशिया महाद्वीप से कौन सेपरेट करेगा? कैस्पियन सागर झील। लिख देते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप महाद्वीप को कौन से महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से अलग करेगा कौन? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया से सेपरेट करेगा। इसके बाद कितने देशों की बॉर्डर पर लगेगी? तो 5 देश हैं इसमें। कितने देश हैं? 5। चलो देखेंगे इसमें एक देश आएगा कजाकिस्तान, ऊपर से ये यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ एक देश इधर से आएगा कजाकिस्तान, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको ये रूस है, रूस भी आएगा घूम के, ठीक है, इस तरफ से ये इधर से आएगा रूस, ये लिख दिया 2। अब इधर से देखिए, इधर से आएगा तुर्कमेनिस्तान, टी लगा दिया, नीचे से आएगा ईरान, ये नीचे से ईरान, इधर से पूर्व से तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण से ईरान, ऊपर से कजाकिस्तान और रूस। 4 याद हो गए। 4 कौन से याद करें? एक तो मेन याद करेंगे ईरान नीचे है और रूस इधर है, ईरान और रूस याद रखेंगे। फिर मध्य एशिया के 2 देश याद रखेंगे, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और इधर उधर नहीं लगाएंगे, उज्बेकिस्तान वगैरह देगा कंफ्यूज करने के लिए, ताजिकिस्तान नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे भी करके कोड बना देंगे, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और लास्ट में रखेंगे एक देश है अजरबैजान। कौन सा देश है? अजरबैजान। ये इधर से आएगा, छोटा सा देश है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। क्या है राजधानी? बाकू भी कई बार पूछ लेता है, तो लिख देते हैं ये कैस्पियन सागर बना देते हैं। एक बार फिर से करेंगे, इधर से आएगा रूस, कौन आएगा? रूस। उधर से आएगा कजाकिस्तान, कौन आएगा? कजाकिस्तान के बाद आएगा तुर्कमेनिस्तान, क्या आएगा? तुर्कमेनिस्तान के बाद ईरान आएगा, क्या आएगा? और इधर आएगा अजरबैजान। यदि 5 देश याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इंपॉर्टेंट नहीं। 2 या 3 देशों की बॉर्डर पर जब आएगी तो फिर आपको बॉर्डर याद करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 देश हैं, मगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लिख दिया कैस्पियन सागर झील। अब दूसरी बात सुनेंगे, आगे चल के बता देंगे 5 मिनट में लास्ट में। झीलों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लेक्स। टाइप्स ऑफ लेक्स में हम कई प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हम डिवाइड करते हैं निर्माण के आधार पर, ठीक है। तो एक को बोलते हैं नेचुरल लेक, एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। आप समझते हैं इतना? एक होती है प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल वो है जो भगवान ने बनी बनाई दी है, भगवान के द्वारा बनी हुई, प्रकृति के द्वारा, हमने नहीं बनाई, ठीक है, वो नेचुरल है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में टंगानिका झील है, विक्टोरिया झील है, न्यासा झील है, अमेरिका में ग्रेट लेक्स है, ये सब नेचुरल है, भगवान ने बनाई है, ठीक है। और कुछ होती है आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं मनुष्य, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? कहीं पर गड्ढा हो गया है, गड्ढा कर दिया जाए और उसमें पानी भर दिया जाए तो ये झील बन गई। क्योंकि झील की डेफिनेशन क्या है? झील की डेफिनेशन है स्थल भाग पर कोई भी जल राशि, वाटर एरिया है, उसको आप झील सामान्य रूप से बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हमने बात किया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मगर एक और झील बढ़ता है। एक बढ़ता है खारे पानी की झील और एक होती है मीठे पानी की। जिसको मीठा पानी बोलेंगे उसी को आप ताजा पानी भी बोल सकते हैं। एक होती है खारे पानी की और एक होती है मीठा या ताजा पानी, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेश वाटर, ठीक है। खारे पानी की झील कौन सी होगी? देखिए जैसे झील है, अब इसमें कहीं से पानी आया है, कहीं से पानी इसके अंदर आया है और इसके अंदर चला गया, ठीक है, मगर ये पानी वापस निकलने की कोई जगह नहीं है, प्रॉपर इसकी निकासी नहीं है, तो ये पानी पड़े पड़े खारा हो जाएगा, इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड नमक आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे खारे पानी की झील है। मगर कुछ झील ऐसी है जिनमें कहीं से पानी आ रहा है तो कहीं से वापस निकल भी रहा है,
मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था प्रॉपर है तो पानी बदलता रहता है हर बार। ऐसी झीलें मैक्सिमम नदियों से निकाली जाती है, नदियों के किनारे होती है, पानी चेंज करता है। और ऐसी झील को आप बोलेंगे फ्रेश वाटर या ताजे पानी की झील। तो एक बात क्या बताने जा रहे हैं, बताने ये जा रहे हैं कि जो कैस्पियन सागर झील है ये खारे पानी की झील है, इसको याद रखेंगे। खारे पानी की झील है, इसमें लगभग 140% खारापन होता है, 140% के आसपास खारापन। तो ये हुई एक कैस्पियन सागर, ये आपको सबको याद होगी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरी क्या बात करेंगे। देखिए एक झील आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर। देखिए सुपीरियर हमारे दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर और सेकंड इज सुपीरियर, सेकंड इज सुपीरियर। तो ये लिख देते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील की विशेषता क्या है देखते जाइए। अब कहां मिलेगी जरा इधर आइए, सभी लोग इधर आइए। ये पिंक कलर का जो दिख रहा है ये कनाडा है, कनाडा, ठीक है। और कनाडा के नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये अमेरिका है। देखो ऊपर कनाडा है और नीचे अमेरिका है। इन दोनों के बीच की बॉर्डर बनाता हूं मैं आपके सामने। आप बॉर्डर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। ये मैंने बॉर्डर बनी, ये मेरे हाथ से रखी तिरछी हो गई है, मगर आपको बता दूं ये एकदम सीधी बॉर्डर है, लगभग मान के चलेंगे एकदम सीधी। और इसके ऊपर कनाडा है, इसके नीचे अमेरिका है। और ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर एक अक्षांश निकल रहा है, लेटीट्यूड। कल मैंने लेटीट्यूड पढ़ाया था, तो ये है 49 डिग्री का अक्षांश, 49 डिग्री का लेटीट्यूड है, जिसको आप ल्यूसेंट में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ है, पढ़ते हो ना। भारत और चीन की मैकमोहन है, पढ़ते हो। वैसे आप पढ़ते हो यूएसए और कनाडा की जो बॉर्डर लाइन है वो है 49 की जो लेटीट्यूड है वो। तो वहां पर पढ़ते हैं 49वें नंबर की समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ये वही चीज है, 49 डिग्री का जो लेटीट्यूड है वो अमेरिका और कनाडा की नेचुरल बॉर्डर बनाता है, प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है। अब देखिए इसके बाद इनकी बॉर्डर सीधी नहीं बसती, इसके बाद ऐसी तिरछी बॉर्डर बनती है। देखो मैं दिखा रहा हूं, आप देखते चलना। ये मैंने बनाया, ये ऊपर कनाडा है, नीचे अमेरिका। अब ये जो बॉर्डर बनी है घूम के, इस बॉर्डर पर कुल मिलाकर 5 झील हैं। कितनी झीलें? 5। ये याद रखेंगे, 5 झीलें। और पांचों झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ग्रेट यानी महान, लेक्स मतलब झील, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये है कनाडा, सर ने बोला ये कनाडा है और कनाडा के नीचे क्या है? यूएसए। और इनकी बॉर्डर पर 1 2 3 4 5 झील है। इन पांचों झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो ग्रेट लेक्स समझते हैं क्या क्या है। देखिए ग्रेट लेक्स मतलब 5 झीलें। कौन कौन सी है, इनके नाम कभी आते हैं एग्जाम में तो मैं बताता हूं। ये सुपीरियर उसी में आ जाएगी, ठीक है ना, उसी के अंदर सुपीरियर को भी शामिल कर लेंगे। अभी देखते हैं ग्रेट लेक्स में कौन सी। सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, सुपीरियर के बाद मिशिगन, ठीक है ना। फिर एक झील है ह्यूरोन, जैसे हीरोइन लिखते हैं वैसे हीरोन, ठीक है ना। फिर एक झील है इरी एक झील का नाम है, इरी झील। और एक है ऑन्टेरियो। ये 5 झीलें हैं। और आपको बता दें आईएएस में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि ग्रेट लेक्स की जो 5 झीलें हैं, इन झीलों को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व किधर भी आपको अरेंज करने को बोलेगा। साउथ ईस्ट टू वेस्ट बोल सकता है या वेस्ट टू ईस्ट। देखिए सबसे पहले आती है सुपीरियर, उसके बाद आती है मिशिगन, उसके बाद आती है ह्यूरोन, उसके बाद आती है इरी एंड लास्ट इज ऑन्टेरियो। तो आप इन 5 को सीक्वेंस में जमा के रखेंगे। मैं आपको फार्मूला बना के दे रहा हूं, आपको ऐसा बोलना है। एसएमएच, जैसे आप मोबाइल पे एसएमएस आता है, एसएमएस, तो आपको बोलना है एस की जगह एच बोलना है। इसको पढ़िए क्या लिखा है, एसएमएच। क्या लिखा है? एसएमएच। और जब मैसेज आया है तो आपको बोलना है एसएमएस आईओ, एसएमएस आईओ, आईओ मतलब आया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एसएमएच आईओ, इससे बोलिए एसएमएच आईओ, एसएमएच आईओ में 5 आ जाएंगी। और ये 5 में सीक्वेंस बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये बनाया है। पहली कौन सी आएगी? सुपीरियर, सेकंड इज मिशिगन, सेकंड इज मिशिगन, तीसरी ह्यूरोन, फिर इरी और ऑन्टेरियो, इरी और ऑन्टेरियो। ये 5 को मिलाकर ग्रेट लेक्स बोलते हैं। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइए 5 झील में से ऐसी एक झील है जो इनकी बॉर्डर पर नहीं है, वो पूरी तरह नीचे है। नीचे मतलब नीचे कौन है? अमेरिका। मतलब ये 4 झील ऐसी हैं जो बॉर्डर पर है
और एक झील ऐसी है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, ठीक है। तो वो पूछेगा, तो वो झील है मिशिगन। कौन सी है? मिशिगन। वो पूछेगा इन पांचों ग्रेट लेक्स में ऐसी झील बताइए जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है। कौन सी झील है? मिशिगन। क्या मिशिगन यूनिवर्सिटी सुना है आपने? मिशिगन यूनिवर्सिटी भी अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका। जैसे आप पढ़ते हो ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, ये सब पढ़ते हो ना, तो यूनिवर्सिटीज में मिशिगन यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है और ये भी अमेरिका में है। अब सुपीरियर झील के बारे में, सुपीरियर के बारे में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछेगा सुपीरियर कहां है, तो आप बोलेंगे यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है। दोनों में से एक देश नहीं बताना, दोनों बताना। कहां पर? यूएसए और कनाडा। ये लिखिए हमने यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा की बॉर्डर पर। दूसरी बात, सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर की। तो देखिए ये जो पहले नंबर पर थी खारे पानी की है, हेलाइन झील है ना, और ये जो है ये मीठे पानी की है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील या इंग्लिश में फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। ये लिख देते हैं, फ्रेश वाटर में इसका नाम चलता है, फ्रेश वाटर। ये लिख दिया, फ्रेश वाटर ताजा पानी या मीठा पानी। दो झील आपको याद हो चुकी है, एक आपको याद होगी जो कैस्पियन सागर और दूसरा याद हो गया सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज देखें तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तीसरी झील के बारे में ध्यान से देखेंगे। तीसरी झील आती है विक्टोरिया। कौन सी आती है? विक्टोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये विक्टोरिया झील पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? जरा इसके दर्शन करें। कहां पर है विक्टोरिया? बोर्ड पर आइए, इधर देखिए, ये मैं बना रहा हूं एक झील, ये बनाई मैंने, ये पॉइंट बनाया है, यहां पर नहीं दिखेगा आपको बोर्ड पे, तो आप एटलस में देखिए, ये मैंने पॉइंट बना दिया, ये विक्टोरिया झील। अब ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको, पहली झील मैंने यहां दिखाई है। इसे आप कौन से महाद्वीप में रखोगे? आप बोलेंगे यूरेशिया में। कहां पर है? यूरेशिया। ये जो एशिया है और यूरोप है, इसका जो कॉमन पार्ट है, इसको यूरेशिया बोलते हैं। आगे चलकर पॉलिटिकल समझाएंगे तो उसमें सारा क्लियर करेंगे कहां से यूरेशिया है, कहां से एशिया है, ठीक है। अभी इतना कि यूरेशिया में बोलेंगे, नहीं मानेगा तो एशिया बोल देंगे, यूरेशिया से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा वाला आपको ये वाले कॉन्टिनेंट में मिला है, तो घुमा घुमा के कुछ भी पूछेगा, मैं ऐसा पूछूंगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। सीधी सी बात है, वर्ल्ड की दूसरी है तो नॉर्थ अमेरिका में पहली वही होगी। तीसरा, अब आप यहां पर आ गए हो, डायरेक्ट यहां पर आ गए हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। कौन सी है? विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब अलग अलग है, ठीक है। तो लिख देते हैं विक्टोरिया की क्या क्या विशेषता है। विक्टोरिया झील की पहली विशेषता कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। लिख देते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी के लिए प्लस लगा दिए। अब दूसरी बात, ये 3 देशों की बॉर्डर पर है। कितने देश है इसके पास? 3 देश। इसके पास 5 देश थे, इसके पास 2 देश है, इसके पास 3 देश है। 3 देश देखिए कौन कौन से हैं। इसको एक तरफ से ऊपर से लगता है इसका युगांडा लगता है, फिर इधर से लगता है केन्या, युगांडा और केन्या इधर से लगता है केन्या की धावा के आप देखते हैं बहुत सारे अच्छे धावा की कौन है विशेष तौर पर? हुसैन बोल्ट कहां का था? हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड टूटा था कौन? केन्या के धावा का हुसैन बोल्ट। तो याद रखेंगे युगांडा, केन्या और नीचे तंजानिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया। अब इन तीनों का फार्मूला बना लेना बेटा, क्योंकि विक्टोरिया झील आएगा ही आएगा, है ना। विक्टोरिया झील एमपीपीएससी प्री में पूछेगा कौन से देश को टच नहीं करता, तो आपको तीनों का फार्मूला बनाना है। आप ऐसे बना सकते हैं, के-यू-टे, कुट कर सकते हैं, नहीं याद आएगा तो इसको आप ऐसे याद रखिए, जैसे आप बोलते हैं कुत्ता, तो कुत्ता पूरा नहीं बोलना है, आधा बोलना कुत, आपका उत्तर मिल जाएगा कुत। और नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो परीक्षा में लगाते हो वो क्या होता है? तुक्का। तो उसको शॉर्ट में बोलेंगे तुक, क्या बोलेंगे? तो भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। केन्या, युगांडा, तंजानिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया। कौन सी झील है ये? विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। अब और देखिए विक्टोरिया झील के बारे में। अब यहाँ से हमारी अर्थ जो है, अर्थ पे यहाँ से बीच वाली लाइन निकल रही है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तो पूछेगा ऐसी झील बताइए जिससे होकर इक्वेटर लाइन निकलती है, तो कौन सी है? विषुवत। विक्टोरिया झील, ये लिख देते हैं विषुवत रेखा निकलती है। विषुवत रेखा यानी
इक्वेटर लाइन। ये 3 झील हो गई आपकी, ठीक है ना, 3 झील हो गई। एक हो गई विक्टोरिया। विक्टोरिया की क्या क्या विशेषता बताइए? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील, 3 देशों पे आती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। और दूसरी बात, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन निकल रही, कौन सी? विषुवत रेखा। ये 3 हो गई। अब चौथे नंबर पे जा रहा हूँ, चौथे नंबर पे जा रहा हूँ और नाम आएगा अराल सागर। बोलिए जरा एक बार, अराल सागर। अराल सागर को कम नहीं समझेंगे आप, जरा देखिए अराल सागर कहाँ पर है। अराल सागर कहाँ है? ये यहाँ मिलेगा अराल सागर। देखिए ये कैस्पियन सागर देखा था आपने, कैस्पियन सागर के थोड़ा राइट में आएंगे, थोड़ा सा राइट साइड, कजाकिस्तान में ही है। तो ऊपर मिलेगा कजाकिस्तान और नीचे मिलेगा उज्बेकिस्तान। ऊपर कजाकिस्तान और नीचे उज्बेकिस्तान, दोनों की बॉर्डर पर अराल सागर। अराल सागर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अराल सागर। कौन कौन से 2 देश? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 हो गई। पहला नंबर पे सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी झील, तीसरी सबसे बड़ी झील, चौथी सबसे बड़ी झील अराल सागर। अराल सागर में 2 देश है, कंट्री नेम कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। विक्टोरिया में 3 है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। या तो खुद से याद करो या तुझ से याद करो, ठीक है। सुपीरियर आपको पूरी ग्रेट लेक्स में बता दी मैंने। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आएंगी। SMHIO, बोलो एक बार, SMHIO। S से, M से, H से, I से और O से ओंटेरियो। I से इली और O से ओंटेरियो। इतना नोट कर लो, फिर मिटाऊंगा इसको। पहली झील कैस्पियन सागर, दूसरी सुपीरियर, तीसरी विक्टोरिया, चौथी अराल सागर। दुनिया की चारों सीक्वेंस में चल रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी झील है हिरोन झील। कौन सी झील? हिरोन। ये 5वीं झील हिरोन याद आ रहा है आपको? कहाँ पर मिलेगा? हिरोन झील कहाँ मिलेगा? USA और कनाडा। अभी मैंने आपको बताया ग्रेट लेक्स में मिलेंगे। ग्रेट लेक्स का क्या सूत्र दिया है? SMHIO। SMHIO। सुपीरियर, मिशिगन, हिरोन, ये रही हिरोन। ये दुनिया की 5वीं बड़ी झील है हिरोन, USA और कनाडा की बॉर्डर पर। आगे चले, आगे चलते हैं। 6ठे नंबर पर दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी झील, 6ठे नंबर पर एरिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। दुनिया की 6वें नंबर पर सबसे बड़ी झील है मिशिगन। कौन सी है? मिशिगन। और मिशिगन के बारे में भी आप जान चुके हो। कहां पर है ये? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। ये हाँ USA। ये 6 मैंने आपको बताया था। ये जो ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स में केवल मिशिगन ही है जो कहां पर बताएंगे? अमेरिका। ये 6 झील हो गई दुनिया की, 1 2 3 4 5 6। अब आप इधर उधर से नई नई झीलें पढ़ते जाएंगे। नंबर 1 एक झील बता रहा हूं जिसका नाम है बैकाल। क्या नाम है? बैकाल। जरा देखिए, जरा बैकाल कहां है? बोर्ड पे देखिए, इधर देखिए। ये रूस है, ठीक है। और ये रूस के नीचे चीन है। रूस के नीचे ग्रीन कलर का चीन है। और आप यदि बीच में देखोगे तो रूस और चीन के बीच में जो गोला बना है, इसका नाम मंगोलिया है। क्या नाम है इसका? मंगोलिया। मंगोलिया थोड़ा सा ऊपर चले जाना, बैकाल झील मिल जाएगी। ये रही बैकाल झील मिल जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने बैकाल झील। बैकाल झील पूरी तरह से रूस में है। कहां पर है? रूस में। सबसे विशेष बात क्या है? सबसे विशेष बात है इसकी कि बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहराई, और गहरी झील बोल रहे हैं, गहराई में स्थित झील नहीं बोल रहे हैं, वो अलग आएगा, डेड सी आएगा, अभी समझाएंगे। गहरी झील मतलब कैसी? आप अंदाज लगा लो, मैं ये अंदाज लगा के दिखा रहा हूं। मान लो ये झील है, ये पानी भरा है, ये पानी भरा है, ये देखिए ये झील है, ये इतनी गहरी है। इसका आखिरी पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील, ठीक है। अगली बात सुनेंगे। यदि कैस्पियन सागर ऑप्शन में नहीं है, यदि कैस्पियन सागर ऑप्शन में नहीं है तो ये एशिया की सबसे बड़ी झील बनेगी। क्लियर? मैंने आपको बताया दुनिया की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, और आपसे पूछेगा एशिया की सबसे बड़ी झील, तो आप कैस्पियन सागर को, यूरेशिया को एशिया में ही रखें, ठीक है। उसी को लगाएं कि एशिया की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। मगर एशिया की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर नहीं देगा तो क्या उत्तर लग जाएगा? बैकाल झील। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसके पहले की जो 6 झील आपने पढ़ी, ठीक है ना, ये सब बाहर अदर कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील है। यदि कैस्पियन नहीं देगा तो लिख देते हैं कैस्पियन के बाद, कैस्पियन के बाद एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झील। इसके बाद रूस का जो क्षेत्र है, रूस के क्षेत्र को साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया,
रूस के ठंडे क्षेत्र को साइबेरिया बोलते हैं। आगे चलकर पॉलिटिकल में क्लियर करेंगे सारी चीजें। तो इसको बोलेंगे साइबेरिया का मोती। क्या बोलेंगे इसको? साइबेरिया का मोती। ये पूछता है साइबेरिया का मोती। साइबेरिया का मोती किसको बोलते हैं? एक या फिर साइबेरिया की नीली आंख, ब्लू आई, नीली आंख, इसी का नाम है। कौन सी झील है ये? बैकाल। बैकाल झील रूस में। कहां पर है? रूस में। रूस में। ये वाली बात भी याद रखेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब कुछ झीलों को इधर उधर से करके लाते हैं। जैसे एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कहां है वो उसके बारे में याद रखेंगे। ये यहाँ पर देखिए 3 झील मिलेगी यहाँ पर। अब अफ्रीका महाद्वीप में एक झील तो आप देख चुके हैं। एक झील विक्टोरिया देखिए, बी से विक्टोरिया, बी से विषुवत रेखा। कौन सी रेखा निकलेगी? अब नीचे जाइए। विक्टोरिया के नीचे ये मैं लंबी सी एक झील बना रहा हूँ। एक लंबी सी झील है ऐसी बॉर्डर पर। अब आपको विक्टोरिया झील के देश याद होंगे। विक्टोरिया झील के देश यहाँ बनाएंगे। यहाँ बना रहे देखो, ये विक्टोरिया है ना, ये रहा केन्या, ये रहा युगांडा, और ये कौन है? तंजानिया। तंजानिया नीचे है। ठीक है, तो तंजानिया नीचे आ गया यहाँ। ये तंजानिया है, तो ये मतलब तंजानिया के लेफ्ट में बनेगी। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये तंजानिया बनाया है। तंजानिया के लेफ्ट में लंबी सी झील है। ठीक है, और ये हो गया तंजानिया। तंजानिया के लेफ्ट में बनाई। अब उस तरफ से कौन आया है? तो इस तरफ से देखेंगे। इस तरफ से ये एक देश है कांगो। कौन सा देश है? कांगो। ये कांगो हो गया, और ये एक देश हो गया तंजानिया। ठीक है, अब ऊपर से एक छोटा सा देश, तंजानिया के पास में छोटा सा देश है। एटलस में देखेंगे आप लोग, ये यहाँ पर मिलेगा बुरुंडी। बुरुंडी एक देश है। कोई बताएगा बुरुंडी की कैपिटल क्या है? आशु बताएंगे? नहीं बताएंगे? बुजुम्बुरा। क्या कैपिटल है इसकी? बुजुम्बुरा। 100-150 कैपिटल याद कर लेना धीरे धीरे करते हुए। ठीक है ना, ऐसे करते हुए। ये लिख दी मैंने 3 देशों, कांगो हुआ, तंजानिया हुआ और बुरुंडी हुआ। बुरुंडी हुआ नीचे से एक देश इसको टच कर रहा है, जाम्बिया। कौन टच कर रहा है? जाम्बिया। जाम्बिया। तो लिखते हैं कौन कौन से देश इसको टच करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने। कौन सी झील है ये? टंगानिका। कौन सी झील है ये? टंगानिका। ये टंगानिका क्या विशेषता है? पहली विशेषता, लंबी दिख रही है आपको, तो दुनिया की सबसे लंबी झील, दुनिया की सबसे लंबी झील पूछेगा तो ये बता देंगे। झील अफ्रीका महाद्वीप में है, विक्टोरिया के बाद इसी का नाम आता है। ठीक है, और ये लंबी झील हो गई। दूसरी बात, गहरी में कौन सी है? बेकार। सबसे गहरी बेकार, तो लिख लेना दूसरे नंबर पर गहरी। दूसरी गहरी, सेकंड डेप्थ वाली, मतलब बेकार के बाद गहराई में कोई झील का नाम चलेगा तो किसका चलेगा? टंगानिका भी अफ्रीका महाद्वीप की झील है। और टंगानिका के बारे में क्या याद रखा हमने? सबसे लंबी झील है। मेन बात तो ये, इसका डिजाइन मैंने बता दिया। अभी भी आप देख सकते हैं केवल झील बना हुए तो ये ऐसी बनेगी, ये बन गई। ये लंबी सी झील दिख रही है आपको। ठीक है ना, राइट में तंजानिया है, लेफ्ट में कांगो है, ऊपर से बुरुंडी है, नीचे से जायरे है। जायरे एक देश है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर विक्टोरिया इंपॉर्टेंट था तो हमने याद करा दिया केयू टेबल। ठीक है, और लिख देते हैं कौन कौन से देश है। बोलिए, कांगो है एक तो आप ऐसे पकड़ेंगे। टंगानिका में तंजानिया, टंगानिका झील में तंजानिया आएगा, विक्टोरिया में भी तंजानिया आएगा, कॉमन। ठीक है, आगे देखिए, लिख देते हैं तंजानिया कंट्री है, तंजानिया। फिर लिख देते हैं बुरुंडी एक कंट्री है, बुरुंडी। और फिर लिख देते हैं चौथे नंबर पर कौन सी है? जायरे। कौन सी बताई? जायरे। ये कौन सी झील है? टंगानिका। अब चलिए एक झील और पकड़ के लाइए। अफ्रीका महाद्वीप में यही पास में 3 झील है। यदि यूपीएससी में आप देखेंगे तो इन तीनों झीलों को नॉर्थ टू साउथ जमवाया है यूपीएससी ने किसी एग्जाम में, कि इन तीनों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए, अफ्रीका महाद्वीप के तीनों। अब देखिए तीसरी आएगी नीचे। अब टंगानिका का थोड़ा और नीचे चलूंगा तो ये आ गई, ये झील आ गई। इसका नाम है मालावी झील। कौन सी झील है? मालावी झील। न्यासा झील भी बोलते हैं इसको। तो लिख देते हैं जैसे न्यासा या मालावी तो लिख देते हैं। मालावी झील कहाँ मिलेगी? देख लीजिए, मालावी नहीं है वो मलावी है। मलावी झील देखिए, इधर देखेंगे सभी। ये एक देश मिलेगा मोजाम्बिक। कौन सा मिलेगा? मोजाम्बिक। और मलावी एक देश भी है बेटा, मलावी एक देश भी है, ये दूसरा देश मिलेगा। और ऊपर से इसको भी टच करेगा तंजानिया। मतलब ये कि तंजानिया तीनों में कॉमन है। कौन कौन सी 3 झील में कॉमन है?
मलावी में लिख देते हैं। एक देश आएगा मोजाम्बिक आया, एक आया मलावी जिस नाम से झील है, और तीसरा कौन सा आया? तंजानिया। कौन सा आया? ये हो गई आपकी सारी अफ्रीका महाद्वीप की। टंगानिका आपको याद रखनी है, न्यासा याद रखनी है और विक्टोरिया याद रखनी है, ठीक है। ये इतना उतार लीजिए। चलिए अब 9 झील हो गई, आगे चलते हैं। अब सबसे खारी झील पूछता है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनना, खारी झील कैसे लगाएंगे। एक ये झील है, मैंने आपके सामने एक झील बनाई है, और एक ये झील है, मैंने एक झील ये बनाई है। ध्यान से देखेंगे, इस झील में 5 किलो टाटा नमक मिलाना है। दुकान से नमक लाइए और इसमें 5 किलो नमक घोल दीजिए, 5 किलो नमक इसमें भी घोल दीजिए, दोनों में 5-5 किलो नमक मिलाना है। उसके बाद उंगली लगाकर चाट कर देखना है कौन से में ज्यादा खारापन आएगा। इसमें आएगा ए में कि बी में आएगा? ए में आएगा, समझ गए, क्योंकि वो छोटी है, नमक उतना ही है उसमें। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा सबसे खारी झील कौन सी है, ए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे ज्यादा खारेपन का परसेंट कहाँ है। परसेंट पूछेगा तो भी 2% पूछे, सबसे खारेपन का परसेंट पूछे तो भी, और सबसे खारी पूछे तो भी। अब इधर देखिए, पानी जो इसका भी खारा है, मगर इससे कम है, तो इसके लिए क्वेश्चन कैसा बनाएगा? इसके लिए बनाएगा दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की, खारेपन का परसेंट नहीं बोल रहे, पानी सिर्फ खारा होना चाहिए, परसेंट कितना भी उससे मतलब नहीं। तो वो उत्तर लगेगा आपका ये कैस्पियन सागर। दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर, और उसमें खारापन है तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो होगी कैस्पियन सागर। मगर जब पूछेगा सबसे खारी झील बताओ, सबसे खारी झील, तो एक क्वेश्चन आता है ये डान, कठिन सा नाम, जुआन पान, ये झील का नाम डान जुआन पान। 440% खारापन है, और 440% खारापन किसी भी झील में नहीं है। अभी आगे चल के चैप्टर से कहेंगे खारापन, ये एक चैप्टर है। खारेपन को कैसे निकालते हैं समुद्र में, कितना परसेंट खारापन है अभी दिखाएंगे बाद में। अभी इतना कि कैस्पियन सागर को 140% खारापन था, ठीक है। मगर ये डॉन जुआन पान जो झील है, ये अंटार्कटिका की झील है। अंटार्कटिक महाद्वीप नीचे है पृथ्वी में, है ना, जिस पर बर्फ जमी हुई है। तो लिख देते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप की झील है। ये खारेपन का परसेंट 440% खारापन है इसमें, याद रखेंगे 440%। इसके बाद एक झील का नाम और याद रखना है। एक झील है टर्की की वॉन, क्या नाम है? टर्की की वॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी खारी है। टर्की की वॉन झील 330% खारापन है। कितना खारापन है? 330%। मृत सागर मतलब डेड सी, क्या बोलते हैं इसको? डेड सी। अब ये वॉन झील कहाँ है? तो इसके नाम में लिख दिया हमने टर्की की वॉन, टर्की में है। और डेड सी का बहुत पूछता है, डेड सी के बारे में क्या क्या है। नंबर 1, इसका 238% खारापन है, 238% डेड सी में खारापन है, ठीक है। दूसरी बात, ये डेड सी कहाँ है? तो बोलेंगे इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। इजराइल और जॉर्डन, ये याद रखना है कि मृत सागर यानी डेड सी कहाँ है। डेड सी है इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर, और ये 238% इसमें खारापन है। टर्की की वॉन झील के बाद इसी का नंबर आता है, ठीक है। आपको इतना परसेंट नहीं याद रखना है, आपको ये वाली याद रखना है। डॉन और पॉन्ड याद नहीं आ रहा है तो इसको डॉन बना देंगे, जैसे डॉन होते हैं, है ना, अमिताभ बच्चन की मूवी, शाहरुख खान की। और पांडे जी बना देंगे, पांडे जी को डॉन बना के रख देंगे, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे डॉन। मगर ये डॉन वगैरह अभी तक आया नहीं किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं आया आज तक। मेरा अनुभव बताता है 10 साल में जब भी ये पूछा गया है, इसका उत्तर ये माना गया है टर्की की वॉन। मगर आपको लिखा रहे हैं कि उसके ऊपर ये है, यदि आ जाए तो इसको लगाएंगे। 440% लिखा दिया है, और इसमें खारापन कितना लिखा है? 330। कई बार ये गायब हो जाते हैं, टर्की की वॉन भी गायब करते हैं, तो यहाँ तक पूछना चाहते हैं, डेड सी तक पूछना चाहते हैं कि बताओ खारेपन का परसेंट। तो खारी सारी झीलें आएंगी, तो आप पहचान जाएंगे टर्की के बाद किसका नंबर आएगा? डेड सी। अब डेड सी के बारे में ध्यान से इसमें कुछ समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था बेकाल झील सबसे गहरी है, जरा देखना बेकाल झील में कैसे बना हुआ है।
सब लोग बेकाल झील को देख लो, ये मैंने बना दी बेकाल झील आपके लिए। इसमें मैंने पानी भर दिया, ये पानी भर दिया, ये पूरा पानी भरा हुआ है। इसकी डेप्थ देखिए आप, लगभग 1642 मीटर मानी जाती है, इतनी डेप्थ देखिए। और कुछ किताबों में 1741 लिया है। ये देखिए, ये गहराई है इसकी, ये गहरी झील है बेकाल। इसके बारे में बता दें, बेकाल सबसे गहरी झील है। अब मैं फिर से कुछ बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखिए, ये गहरी घाटी है, ध्यान से सुनना, ये गहरी घाटी है, ठीक है। ये कोई झील नहीं, मगर अंदर जाऊं तो यहां पर झील बन गई है, ये झील बना दी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका पानी अंदर ही दिख रहा है ना, ऊपर तक बनाया क्या मैंने पानी? नहीं, ये तो ऑलरेडी जमीन में गड्ढा था और गड्ढे में नीचे गड्ढा था, उसमें जाकर पानी भरा गया, पूरा ऊपर तक नहीं, उसी गड्ढे में नीचे जाएंगे तो अंदर एक झील बनी है। अरे आप लोग मंदिर वगैरह घूमने जाते हैं, कई बार आप देखते हैं पहाड़ के ऊपर तालाब बना है, ठीक है ना, ऐसे गहराई में जाकर एक झील है, ठीक है। तो ये गहराई में जाकर जो झील बनेगी वो यही बनेगी, लगभग 396 मीटर नीचे। जब हमने अर्थ पे हमने पढ़ा था सबसे गहरा पॉइंट तो मेरियाना ट्रेंच के आसपास बताया था मैंने, ठीक है। मगर हमने ऐसा बोला था लैंड एरिया में, है ना, लिथोस्फीयर में सबसे नीचे क्या जाएगा? डेड सी जाएगा। तो बस बेटा ये वही डेड सी हमारी पृथ्वी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। मेरियाना को हटाने की बात कर रहा हूँ, ओशियन में बात नहीं कर रहा हूँ, लिथोस्फीयर में बात कर रहा हूँ। लिथोस्फीयर में डेड सी सबसे गहरा स्थान है, उसी गहराई में जाकर एक झील बनी है, तो ये झील है डेड सी। क्लियर? तो इसके लिए कैसे बोलूंगा? देखो, सबसे गहराई में स्थित गहरी झील नहीं बोल रहा हूँ, सबसे डेप्थ में सिचुएटेड, सबसे गहराई में स्थित झील का नाम क्या नाम है? मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर मतलब डेड सी। यूट्यूब वगैरह पे आप देख रहे हैं इसके बारे में। दूसरी बात, इसके लिए और आगे चलो, यदि हम परसेंट पे चले रहे खारेपन पे, तो एक और कर लीजिए, अमेरिका की झील है ग्रेट लेक्स। क्या नाम है उसका? ग्रेट लेक्स। गलती से निकल गया, ग्रेट लेक्स नहीं, ग्रेट साल्ट। साल्ट यानी नमक, वही बात, ग्रेट साल्ट लेक। साल्ट से पकड़ेंगे, अमेरिका की 220% खारापन। ये खारेपन के परसेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधी याद रखना, खारी झीलों को सबने एक साथ रखा है सबको, कभी पहचानने में आएगा तो। और अलग से इतना तो याद हो ही रहा होगा आपको कि ग्रेट साल्ट कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है ना। और मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है। क्लियर? ऊपर चलेंगे, वॉन झील कहाँ है? टर्की में। और सबसे गहरी मैंने डॉन और पांडे जी के बारे में बता दिया, 440%। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते 12 नंबर पे आप बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ऊंचाई पर स्थित झील है ओजस डेल सेलेडो। ओजस डेल सेलेडो नाम है इसका, ठीक है, ओजस डेल सेलेडो। ये कहाँ मिलेगी? ये अर्जेंटीना प्लस चिली की बॉर्डर पर मिलेगी। अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर, ये रहा अर्जेंटीना और ये रही चिली की बॉर्डर, यहाँ मिलेगी ओजस डेल सेलेडो। इसके बाद यहीं पर एक झील और याद रखेंगे, पहले कंफ्यूजन दूर कर दें। टीटीकाका, इसमें लिख दिया पेरू एंड बोलीविया की बॉर्डर पर, पेरू एंड बोलीविया की बॉर्डर पर है टीटीकाका पेरू और बोलीविया दोनों झीलों में पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट करना। ये ओजस डेल सेलेडो है, इसके बारे में पूछेगा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ओजस डेल सेलेडो। कहां पर है? अर्जेंटीना और चिली। ये अर्जेंटीना और ये कोने वाला पतला वाला चिली, और इन दोनों की बॉर्डर पर ओजस डेल सेलेडो है। इसके बाद यहीं पर मिलेगी, देखो यहीं पर मिलेगी टीटीकाका। ये लिख दिया मैंने टीटीकाका। कहां गया? ये पेरू है और ये बोलीविया है। पेरू और बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। इसके बीच में जाएंगे यहाँ तो उत्तर आएगा टीटीकाका। टीटीकाका भी ऊंचाई पर है। अभी ऊंचाई पर क्यों बन रही है इनको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने डिजाइन बना दिया, ये पूरा पर्वत आ रहा है, इसका नाम है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? एंडीज के माउंटेन पर है, ठीक है ना, इसलिए ऊंची झीलें मिलेंगी आपको यहाँ। तो टीटीकाका में क्या पूछेगा? टीटीकाका सबसे ऊपर है और वो नौकागम्य है। नौकागम्य मतलब नाव चलाई जा रही, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मगर इसमें नहीं हो रहा है।
तो दोनों के लिए क्वेश्चन बनेगा, दोनों के लिए बनेगा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बताओ, ऊंचाई पर स्थित झील ओजस डेल सेरेडो बताएंगे, और पूछेगा दुनिया में सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो उत्तर देंगे पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर टीटीकाका झील। कौन सी झील? टीटीकाका। कौन कौन से देश पर है? बोलिए एक बार। पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया, इन दोनों की बॉर्डर पर टीटीकाका। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो 13 झील। 14 नंबर पर आ रहा हूं, 14 नंबर पर आते हैं। ठीक है, एक झील और आपको याद रखना पड़ेगी। एक झील ऐसे याद रखिए आप नॉर्मली, उसको कैसे याद रखेंगे? कौन सी याद आती है? लोपनोर झील पूछ सकता है एमपीपीएससी में। ये लोपनोर झील कहाँ है? चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। विशेषता क्या है? चीन जो है, चाइना आपका पड़ोसी, वो वहां पर इनका परमाणु परीक्षण का स्थल है। चीन का एटॉमिक का जो टेस्टिंग का स्थल है, जैसे आपके भारत में है, वैसे ये चीन में है। और क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा? कौन सी झील के किनारे चीन का परमाणु परीक्षण एटॉमिक टेस्ट परीक्षण का केंद्र है? तो बोलेंगे लोपनोर झील। कौन सी झील है ये? लोपनोर झील। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लोपनोर झील चीन का परमाणु परीक्षण स्थल। देखिए एक छोटी सी झील अफ्रीका में और बता रहे हैं, ऊपर जाकर ये हो गई आपकी चार कंट्री, नाइजर कंट्री और नाइजीरिया। चार, नाइजर एंड नाइजीरिया, दोनों जैसे नाम, इनके बीच में झील का नाम भी चार झील है। कौन सी झील है? चार। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने लिखवा दिया चार झील। आपको याद क्या रखना? सिर्फ नाइजर और नाइजीरिया, एन याद रखना, नाइजर और नाइजीरिया। और तीसरा देश कौन सा? चार। तीसरा देश कौन सा? चार। अब एक बार जरा सभी लोग अफ्रीका की झीलों की बात करके मुझको बताओ। नीचे सबसे पहले आएगी मलावी आएगी। कौन सी आएगी? मलावी के ऊपर आएगी टंगानिका। कौन सी आएगी? टंगानिका के ऊपर आएगी विक्टोरिया। कौन सी आएगी? विक्टोरिया के ऊपर कौन सी आएगी? चार। कौन सी आएगी? चार। ये चार झील याद रखेंगे। आगे चलते हैं। झील नंबर 16 में एक आर्टिफिशियल झील है जो हमने बनाई है। नील नदी मिस्र में जाती है, आपको मालूम होगा। जब नदी पढ़ाएंगे तो मिस्र में जाएगी। मिस्र में एक झील बनाएंगे आर्टिफिशियल, हाई स्वान पूछेगा कहाँ की झील है? मिस्र की झील है आर्टिफिशियल। मिस्र की आर्टिफिशियल लेक है हाई स्वान। अब एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र में नील नदी जाती है। ठीक है, नील नदी से एक झील बनाई है नासिर झील। कौन सी झील? नासिर झील। फिर से लिख देते हैं नासिर झील, फिर से मिस्र लिख देते हैं 17 नंबर पर। हाई स्वान एंड नासिर कहां पर है? मिस्र में है। मिस्र में नासिर झील नील नदी से निकाली गई, याद रख सकते हैं। आगे चलिए कुछ कनाडा की झीलें याद कराने जा रहे हैं। 18, 19, 20 कनाडा में कुछ ज्यादा ही झीलें हैं। थोड़ा देख लीजिए कौन कौन सी कहां पर है। ठीक है, 4-5 झीलें आपको याद रखना पड़ेगी। जैसे नंबर 1 में दे रहे हैं आपको विनिपेग एक मंडी भी है। होमवर्क में रहेगा, पता लगाना काय की मंडी है। विनिपेग कनाडा में बहुत बड़ी मंडी है। ठीक है, और ये विनिपेग। एक का नाम है ग्रेट बियर, आप समझ सकते हैं, बड़ी बियर। ग्रेट बियर मतलब बड़ी बियर। ठीक है, एक झील आएगी अथावास्का। एक झील आई रेंडियर। आशु बताएंगे रेंडियर और क्या होता है वहां पर? बताएंगे, कल देख के बताना रेंडियर और किस चीज को बोलते हैं। वेरी गुड, वहां के जो डॉगी होते हैं जिनकी गाड़ी बनती कुत्तों की। ठीक है, तो ये चारों झील कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा। जरा एक बात ध्यान से देखना, ये ग्रेट बियर पूछेगा। ग्रेट बियर क्यों पूछेगा? देखिए यहां से, ये आपको मालूम है अर्थ पे मैंने बताया था कल पिछली क्लास में 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऊपर वाला 66.5 का है आर्कटिक वृत्त है। कौन सा वृत्त है? उसी आर्कटिक वृत्त से ये झील निकलेगी ग्रेट बियर। तो पूछेगा कौन सी झील कनाडा की आर्कटिक सर्किल में से निकलती है? आर्कटिक सर्किल किस झील से होकर निकलता है? आर्कटिक वृत्त कौन सी झील से निकलेगा? ग्रेट बियर। इसमें एक और बढ़ा 22 ग्रेट स्लेव कनाडा।
ग्रेट स्लैब। एक 23 नंबर पे दे रहे हैं वुड, वुड यानी लकड़ी, वो वाला वुड झील अमेरिका में लगाएंगे, वुड अमेरिका यूएसए, 23 नंबर। वुड, वुड लेक कहाँ है? अमेरिका में। एक और दे रहे हैं इधर, जगह कम पड़ती आ रही है, ठीक है, नक्शे को इधर कर दें, अभी बाद में आते हैं, ठीक है। 24 नंबर एक झील याद रखना है, प्योंग, प्योंग, प्योंग झील है चीन में, प्योंग झील चाइना में, चीन में। बताओ प्योंगयांग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की सियोल, दक्षिण कोरिया की सियोल। कुछ कैपिटल ऐसे रखते चलेंगे। प्योंग झील हो गई। अब आगे ओनेगा, ओनेगा और लेडोगा, एक जैसा नाम, ओनेगा और लेडोगा, ये दोनों रूस की झील है, रूस की। लिख देते हैं ये दोनों कहाँ की झील है? रूस की झील। एक झील बताते हैं नेटिलिंग, नेटिलिंग क्या विशेषता है? नेटिलिंग, नेटिलिंग झील की क्या विशेषता है? किसी द्वीप पर बनी है, द्वीप मतलब आइसलैंड, किसी द्वीप पर बनी हुई सबसे बड़ी झील, किसी आइसलैंड पर सिचुएटेड लार्जेस्ट झील है नेटिलिंग। ये कहां बनी है? बेफिन द्वीप पर बनी है, बेफिन आइसलैंड। और बेफिन द्वीप कहां है? बेफिन द्वीप आगे पॉलिटिकल में देखेंगे, कनाडा में, कनाडा में बेफिन द्वीप पर बनी हुई है ये आपकी नेटिलिंग झील। लिख लेना इसके आगे, किसी द्वीप पर बनी हुई, किसी द्वीप पर बनी हुई सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। इसको नोट कर लीजिए। एक बार फाइनल पूरा रिवाइज करते हैं। आगे से आएंगे पीछे से जाएंगे? आगे से ही। चलो बोलते जाए, ठीक है ना? बोलेंगे नहीं तो फिर आप घर से करके आएंगे, ठीक है? तो बताएंगे, बोलेंगे, झक मार के बोलेंगे, ठीक है? भारत की दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कितने देश हैं? 5 देश है। एरिया बोला 3,71,800, बोलो 3,71,800 से बोलो 3,71,800। कितने देश है? 5। अब पांचों देश से जमाने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। जल्दी जल्दी जमाएंगे। कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, दो दान वाले सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान। इधर रूस है, इधर ईरान है, रूस और नीचे ईरान, ऊपर रूस नीचे ईरान। लेफ्ट में जाएंगे अजरबैजान, चले अजरबैजान। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया से कौन सी रेखा निकलेगी? विषुवत। कौन सी रेखा? बी से विक्टोरिया, बी से विषुवत। कितने देश है? 3 में केन्या, युगांडा, तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया। आपको सूत्र दे दिया, तुक लगाओ या कुत लगाओ, ये भी तीसरी भी है। अगली अराल सागर, अराल सागर में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चौथी अराल सागर। यूरोन आपको मालूम है, यूरोन पांचवी आपको मालूम है। ग्रेट लेक्स अमेरिका में, SMHIO, क्या बोलेंगे? SMHIO अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर की झील। बोलिए पहली सुपीरियर, दूसरी तीसरी, चौथी इरी के बाद मॉन्टेरियो। ये हो गई यूरोन, उसमें से। पांचवी मिशिगन। इन पांचों में केवल एक मिशिगन है जो अमेरिका में है, ये याद रखेंगे, मिशिगन। इन पांचों ग्रेट लेक्स में। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकार, दुनिया की सबसे गहरी झील बेकार। ये भी याद रखेंगे, यदि पूछेगा दुनिया की सबसे ओल्ड यानी प्राचीन झील, सबसे पुरानी झील भी बेकार है और सबसे गहरी झील भी बेकार है। आगे चलिए, बाद में लिखना। दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी झील टंगानिका। किस महाद्वीप में मिलेगी? अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? बता देते हैं आपके सामने, अफ्रीका महाद्वीप छोटा सा। अब नीचे कौन सी मिलेगी? मलावी, मलावी के ऊपर टंगानिका, उसके ऊपर विक्टोरिया, विक्टोरिया का 4 जिले याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो टंगानिका के बारे में मैंने बोला था, दुनिया की सबसे लंबी झील है मगर दूसरे नंबर पर गहरी भी है। बेकाल के बाद दूसरा नाम किसका चलता है? टंगानिका। और बेकाल झील है कहाँ? रूस में। कहाँ पर है? रूस में। टंगानिका किन किन देशों की बॉर्डर पर है बताइए? अभी मैंने बताया, एक तो तंजानिया है, एक कांगो है, कौन है? कांगो। एक है बुरुंडी और एक है जायरे, है ना? इधर से आपको बताया था मैंने, नीचे से जायरे,
इधर से कांगो, इधर से तंजानिया और ऊपर से बुरुंडी। क्लियर। और इसके बाद बात करेंगे मालावी। मालावी और न्यासा, इसमें भी तंजानिया आएगा, यस या नो? इसके अलावा दो देश कौन से? मालावी एक देश है और एक मोजाम्बिक। एम से याद रखेंगे, एम। मालावी में दो आएंगे, एक तंजानिया कॉमन है, ठीक है ना? तंजानिया तीनों में कॉमन, अफ्रीका में, और मालावी एक देश है और मोजाम्बिक मन से लगाना है। इसके बाद चले डॉन के बारे में बोलेंगे। सबसे ज्यादा खारेपन का परसेंट डॉन में है, 440%। सबसे ज्यादा खारापन किसमें है? डॉन में। और उसके बाद बॉन में, उसके बाद बॉन टर्की में है। बॉन कहाँ है? टर्की में। बॉन को बॉन नहीं बोलेंगे, पूरा बोलेंगे टर्की की बॉन। कहाँ की बॉन? टर्की की बॉन। और डॉन में तो बताया था, डॉन जो रहेगी अंटार्कटिक में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? अंटार्कटिक। तो सबसे खारी ये है, मगर एग्जाम में ये नहीं आता, टर्की की बॉन आता 330% खारापन। इसके बाद क्या नाम है? डेड सी इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। किसकी बॉर्डर पर? इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर डेड सी है, जो कि सबसे गहराई में स्थित झील है। दुनिया की सबसे गहराई में स्थित झील का नाम डेड सी। मगर दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम? दुनिया की सबसे लंबी झील का नाम? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम? याद रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी? एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी? एशिया में कैस्पियन नहीं आया तो कौन सी लगेगी? सबसे गहरी कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है? दूसरे नंबर पर गहरी कौन सी है? दूसरे नंबर पर गहरी कौन सी है? सबसे ज्यादा खारे का परसेंट का है? कितना परसेंट है? 440। उसके बाद डॉन के बाद बॉन का टर्की की बॉन। कहाँ की बॉन? डेड सी, इजराइल और जॉर्डन। कहाँ है? इजराइल और सबसे गहराई में स्थित झील है। क्लियर। आगे चले। नमक वाली अमेरिका में। साल्ट आ जाए तो अमेरिका। चले, साल्ट आ जाए तो अमेरिका। चलो, नमक आ गया। यहाँ पर एक और देखो, वुड यानी लकड़ी। वुड यानी लकड़ी, तो ऐसे याद रखेंगे, लकड़ी और नमक वाली कहाँ है? लकड़ी मतलब वुड और नमक मतलब साल्ट, दोनों अमेरिका। आगे चलिए। इसके बाद ओजस डेल सेलेडो, सबसे ऊंचाई पर कौन सी है? ओजस डेल सेलेडो। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ मिलेगी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। चिली और कौन सी झील है? ओजस डेल सेलेडो। मगर इसी के पास में ऊपर मिल जाएगी टीटीकाका। कौन सी मिलेगी? ये ओजस डेल मिलेगी अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर, और टीटीकाका पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर। पेरू और बोलिविया। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। आगे लोकनौर झील चीन में परमाणु परीक्षण का केंद्र है। चार में आपको नाइजर और नाइजीरिया का रखना है। एक देश अपने आप चार मिलेगा, और चार झील आप बता सकते हो, ये ठीक है। इसके बाद चलेंगे हाई स्वान और नासिर। हाई स्वान और नासिर, ये दोनों मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में। कनाडा की एक साथ बोलेंगे। एक तो विनिपेग है जो मंडी है, एक ग्रेट बियर है बड़ी बियर, एक अथावास्का, एक रेनडियर कुत्ते वाली गाड़ी, और एक ग्रेट स्लेव। ग्रेट याद रहेगा। रेनडियर गाड़ी कुत्ते वाली ठंडे प्रदेशों में चलती है, कनाडा में ही चलती है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेट बियर में एक विशेषता है, ग्रेट बियर कौन सी लाइन से निकलेगी? आर्कटिक लाइन। कौन सी लाइन? आर्कटिक लाइन। ये पांचों झील कनाडा में। वुड कहाँ बताइए? अमेरिका। वुड कहाँ बताइए? अमेरिका। दो झील बोलेंगे, ओनेगा और लेडोगा। ओनेगा और लेडोगा दोनों रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। प्योंग कहाँ है? चीन। प्योंग कहाँ है? चीन में। ऐसे याद रखेंगे, चीन है। चीन के राइट में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो देश है। कोरिया प्रायद्वीप में चीन के राइट में दो देश, एक के ऊपर एक है। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। तो बस प्योंग झील किसके पास होगी? चीन के पास। क्लियर। ये प्योंग झील होगी चीन के पास। आखिरी झील नेटिलिंग झील। नेटिलिंग झील ऐसी है जो किसी द्वीप पर बसी है। द्वीप पर बसी। और लास्ट में रखेंगे झीलों का देश है फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए उसको बोलते हैं झीलों का देश।